प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 4th की जो हमारी बुक है फुलवारी, उसका पहला जो हमारा पार्ट है, पहला पार्ट हमारा यह चमक रहा है तेज तुम्हारे हे जग के स्वामी। ये जो हमारी कविता है, इसके हमें क्वेश्चन आंसर किस तरीके से करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। तेज का मतलब होता है प्रकाश, धवल का मतलब होता है श्वेत या सफ़ेद, कीर्ति का मतलब होता है यश, थल का मतलब होता है स्थल भूमि का भाग, सूर्यमंडल का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर का लाल रंग, लाल घेरा, अमल का मतलब होता है निर्मल या स्वच्छ, दमका देना का मतलब होता है प्रकाशित कर देना। अब है हमारे बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। तो पहला है, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। तो कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है। तो आंसर है कि प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं, और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर भी प्रकाश फैलाने की कामना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रहे हैं सब जल थल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन करके चांदनी धवल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी। तो अब इस कविता को हमें सही क्रम में लगाना है, यानी कविता हमें किस तरीके से ये पूरी करनी है। तो फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा थर्ड कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कौन सी पंक्ति हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इसका अर्थ होगा कि कवि कहते हैं कि हे जगत के प्रकाश के स्वामी, कि आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोच विचार करके बताइए। पहला है, इसमें हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है। तो आंसर होगा कि हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। तो इसका आंसर होगा कि प्रकृति में जीवन को सरल बनाने हेतु सभी प्रकार की वस्तुएं ईश्वर ने बना रखी हैं। ये कार्य ईश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। वह प्रकाश के देवता के रूप, सूरज के रूप में, जल देवता के रूप में, अग्नि देवता के रूप में, या यह कहें कि वे कण कण में व्याप्त है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के रंग। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। तो कौन कौन से पर्यायवाची लिखे हुए हैं कि रवि, नीर, वारी, भानु, अम्बु, भास्कर, पानी, दिनकर। अब पूछे हैं हमारे, एक सूर्य का पूछा है और जल का पूछा है। तो जल के होते हैं नीर, पानी, अम्बु, वारी। सूर्य के होते हैं रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि कविता में जल, थल और जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं, इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। तो किस किस का पूछा है। लाल यानी काल, बाल, माल। तेरा का हो गया मेरा, फेरा, ढेरा। चमक, दमक, नमक, धमक। नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 बच्चे स्वयं करें।
तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर हे जग के स्वामी के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें, जिससे सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।